यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे गॉड ने खुद हायर किया इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें वो लड़का एक उल्फ से मिला जिसने उसके स्टैट्स मैक्स करके उसे एसएस रैंक की पावर दे दी। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम अपने सीरीज के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम रैन था, जिसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिससे वो अब एक ऑर्फन था जो उसके पेरेंट्स के छोड़े हुए पैसे अपने पढ़ाई में और लॉटरी टिकट में खर्च कर दिया करता था। भले उसने अपनी कॉलेज एज ए नंबर 1 स्टूडेंट ख़त्म किया था, पर इसके बावजूद वो जॉबलेस था और उसके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं था, जिससे उसके पास पैसे ना होने पर उसे कई बार ऐसे खाली पेट ही सड़कों पर सोना पड़ता था। तो कुछ पैसे कमाने के लिए वो अपने पेरेंट्स के हाउस को रेंट पर लगाने का सोचता है, जिसका एडवर्टीजमेंट वो सोशल मीडिया पर कर देता है। जिस एडवर्टीजमेंट को एक क्यूट लड़की लिली देख लेती है, जिसे उसका घर बहुत पसंद आता है, तो वह उसके घर को रेंट पर लेने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसी रात जब लिली इस घर में अपना लगेज लेकर आ रही थी, तभी उस पर एक वैम्पायर गर्ल अटैक कर देती है, जिसे देख लिली एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होकर उससे फाइट करने लगती है। जिनकी फाइट को रैन भी देख रहा था, तो उसे लगता है कि वो एक सपना देख रहा है, जिससे वो डर के मारे फाइट के बीच में बेहोश हो जाता है। और तब तक लिली ने उस वैम्पायर गर्ल को किसी तरह से यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था, जिससे वो वैम्पायर गर्ल यहाँ से भाग जाती है। जिसके अगले दिन रैन जब अपने घर में उठता है, तभी वहाँ फिर से वो वैम्पायर गर्ल आ जाती है, जिसका नाम विवेन था, जो आते ही लिली से फाइट करने लगती है, जिससे रैन समझ जाता है कि वो सपना नहीं था बल्कि वो सब हकीकत था। और इन दोनों के फाइट की वजह से इसका घर भी डैमेज हो रहा था, तो इसलिए रैन उन दोनों को फाइट करने से रोकता है और उस वैम्पायर गर्ल से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसका नाम विवेन है और उसे भी यह घर रेंट पर चाहिए। तो रैन को तो पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए वो उन दोनों को यह घर रेंट पर दे देता है। जिसके बाद जब रैन एक दिन सिटी में घूम रहा था, तभी उसके पास एक जॉब का इंटरव्यू देने के लिए फ़ोन कॉल आता है। जो जब ठीक अपने ऊपर देखता है, तो वहाँ एक पोर्टल बन गया था, जिसके थ्रू वह एक गॉड जिसका नाम रेवन था उसके पास पहुँच जाता है, जिसका काम इस यूनिवर्स में पीस को मेंटेन करना था। तो रेवन रैन को बताती है कि जिस कंपनी में तुम काम करने वाले हो उसका नाम है स्पेस, जिसका काम इस यूनिवर्स में प्रेजेंट अलग अलग स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि लिली और विवेन हो गए द डीमन हंटर से, जो ऑर्गेनाइजेशन इस यूनिवर्स में प्रेजेंट सभी स्पीसीज को मिटा देना चाहती है। जिस जॉब के लिए रैन मान जाता है, क्योंकि उसे इसके लिए 20K सैलरी मिलने वाली थी। तो बेसिकली यहाँ पर रैन का काम अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना होगा, जो इसके बाद अपने घर में आकर मस्त फैन चलाकर सो जाता है, जहाँ उसे सपना आता है कि वह चारों तरफ से उल्फ से घिर गया है और वह उल्फ उस पर लगातार कई सारे अटैक करते हैं। पर इस सपने से रैन लिली के जगाने पर बाहर आ जाता है, जिस पर वो चैन की सांस लेता है कि यह बस एक सपना था। पर जब वो अपने हाथों में देखता है, तो उसमें उल्फ का स्किन हेयर होता है, जिस बात से वह बहुत हैरान होता है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ रैन रेवन के पास आया होता है, क्योंकि रैन को उसका आज फर्स्ट मिशन मिलने वाला था, जिसमें उसे यूरोप जाना था। पर वहाँ जाने से पहले रेवन रैन को कुछ पावर देने का फैसला करती है, ताकि वह उन डीमन हंटर से फाइट कर सके। तो वहाँ रेवन एक कॉफिन को मंगाती है, जिसमें वो रैन को बंद कर उस कॉफिन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे उस कॉफिन पर कई सारे थंडर स्ट्राइक करते हैं और रैन अपने ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ इस सिस्टम की एआई रैन को बताती है कि अगर तुम इस ड्रीम वर्ल्ड में मर गए तो तुम रियल वर्ल्ड में भी मारे जाओगे। जो बात वो बता ही रही थी, तभी रिन को एक उल्फ का झुंड घेर लेता है, जिसे देख रैन पैनिक करने लगता है। तो एक उल्फ उसे बाइट करने की कोशिश करता है, पर तभी रैन के बॉडी पर एक शील्ड फॉर्म हो जाती है, जिससे वहाँ मौजूद उल्फ रैन का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जिसका फायदा उठाकर रैन वहाँ पर मौजूद एक उल्फ को, जो बात कर सकता था, उसकी हेल्प से एक सेफ प्लेस पर पहुंचता है, जो कि एक पुराना झोपड़ी होता है। जिसमें जब रैन जाता है, तो वहाँ उसे एक मेटल का पीस मिलता है, जिसमें कुछ लिखा हुआ था। जिस लैंग्वेज को रैन नहीं जानता था, तो वह उसे टच करके देखने लगता है, पर तभी उस मेटल पीस से पर्पल ऑरा निकलता है और रैन वापस रेवन के पास आ जाता है, जहाँ रेवन रैन को इस मिशन में मदद करने के लिए उसे लिली और विवेन को भी उसके साथ ले जाने के लिए परमिशन दे देती है, जिनको इस मिशन में इस ग्रुप के लिए एक न्यू मेंबर ढूंढना है। जहां जब वह लोग यूरोप में पहुंचते हैं, तो काफ़ी रात हो चुकी थी, जिस पर वह लोग एक एबेंडेंट चर्च में रहने का सोचते हैं। पर तभी रैन वहाँ कुछ लोगों को देखता है, जो इस चर्च के बारे में ही बात कर रहे थे, जिनके बातों से रैन को लगता है कि यह लोग जरूर ही डेमन हंटर हैं। इसलिए वो सबसे पहले लिली और विविन के साथ इस चर्च को एक्सप्लोर करने निकल जाता है, जहाँ उसे कई सारे टाइल्स पर मिस्टीरियस मैसेज लिखा हुआ मिलता है, जिनमें से एक टाइल को लिली उठाकर फेंक देती है, जिसके नीचे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेज निकलता है, जिसमें वो तीनों चले जाते हैं, जहाँ चारों ओर बस अंधेरा था और वहाँ के दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था,
जो बात रैन विविन से पूछता है कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है, जिस पर विविन बताती है कि यह स्पेल है जो कि इवल एनर्जी को रोकती है, जिससे रैन क्यूरियस होकर उस वॉल को टच करता है, जिसके ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत सारे एरो उन पर शूट होने लगते हैं जो कि इस वॉल को टच करने से एक्टिवेट हुए थे। पर रिन अपनी शील्ड से लिली और विविन को कवर करता हुआ इन एरो से बचाते हुए आगे बढ़ जाता है। जो लोग अब एरो से बचे ही थे तभी उन पर घोस्ट सोल्जर्स अटैक कर देते हैं, जिनसे वो लोग फाइट नहीं कर पाते क्योंकि वह सोल्जर्स नंबर में बहुत ज़्यादा थे। इसलिए रैन, लिली और विविन पास के रूम में चले जाते हैं, जिससे वो सोल्जर उन्हें ढूंढ नहीं पाते। पर यहाँ उस रूम में जाने से पहले लिली ने उन सोल्जर्स में से एक का स्वॉर्ड ले लिया था जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जो विविन पढ़ के बताती है कि ये सोल्जर्स यहाँ एक मैजिक स्टोन की गार्डिंग कर रहे हैं जो डीमन को समन करने की पावर रखता है। जो लोग बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ एक डीमन हंटर नैनगोंग आता है जो इस चर्च पर अटैक करके इसके सीलिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे बहुत सारे घोस्ट सोल्जर अब उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। जिससे नैनगोंग फाइट करने की तो सोचता है, पर जब तक वह ऐसा कुछ कर पाता उस पर लिली एक स्टोन से अटैक कर देती है। जो स्टोन उसे लगते ही वहीं वो बेहोश हो जाता है, जिसमें अब इन हजारों की तादाद में प्रेजेंट घोस्ट सोल्जर से खुद विविन फाइट करने के तय करती है, जिसमें वो अपनी असली पावर का शो करने लगती है। और अब विविन के असली पावर को एक्टिवेट करते ही वो अपने बैट फॉर्म में आने लगती है, जो कि उसे काफी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था, जिससे इस जगह पर चारों तरफ से तेज हवाएं चलने लगती हैं और भूकंप सा आ जाता है। पर विविन की पावर को वो मैजिक स्टोन एब्जॉर्ब करके एक डीमन को समन करता है, जो कि देखने में बहुत ही पावरफुल लग रहा था, जिसके दिखाते ही यह पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।